32% दौड़ा और यहां पर लगभग 9 दिन में करीब 32% दौड़ा है। रिकॉर्ड ऊंचाई पर शेयर गुजरात गैस का शेयर भी 1.5% ऊपर। नए ऑर्डर से केसी इंटरनेशनल का शेयर 8% भागा। कंपनी को मिडिल ईस्ट से टीएनडी के लिए 1171 करोड़ का ऑर्डर मिला। सेबी ने एसएमई आईपीओ को लेकर निवेशकों को किया आगाह। कहा, प्रमोटर शेयर भाव गलत तरीके से बढ़ाकर एग्जिट के लिए निवेशकों को कर सकते हैं गुमराह। पंप एंड डंप में के खेल में हो सकता है भारी नुकसान। एसएमई सेगमेंट में अर्चित यूनिवोडो का आईपीओ टला। एक्सचेंजों के कुछ सवाल के चलते 30 अगस्त को नहीं लॉन्च हो पाएगा आईपीओ। एसएमई आईपीओ और शेयरों पर दोबारा यहां पर हमारी खास पेशकश। और एसएमई को लेकर एक और बड़ी खबर, 400 गुना बढ़ने वाले रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल की आईपीओ की सपाट लिस्टिंग। कंपनी के पास सिर्फ यामाहा के 2 शोरूम्स और 8 कर्मचारी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कॉर्पोरेट कनेक्शन में और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। एक बेहद खास शो जहां पर हम विस्तार से बात करते हैं कंपनियों के बारे में और उनके मैनेजमेंट से बातचीत होती है और साथ ही आपको बताते हैं कि आने वाली तिमाहियों में किस तरह से जो है अपनी कंपनीज जो है वो प्लानिंग कर रही हैं। भले ही ऑर्डर बुक हो, उनकी निवेश योजना हो, उनकी वित्तीय स्थिति हो, कैसे वो आगे बढ़ रही हैं। साथ ही हमारे साथ शो में एक मार्केट एक्सपर्ट भी बैठते हैं जो कि फंडामेंटल राय आपको देते हैं और मैनेजमेंट की कमेंट्री भी सुनते हैं। हमारे साथ आज शो में स्किपर का मैनेजमेंट भी जुड़ेगा और इनसे खास मुद्दों पर बातचीत होने वाली है, जिसमें उनकी ऑर्डर बुक शामिल होगी। सेगमेंट वाइज किस तरह से ऑर्डर इनफ्लो का ट्रेंड आता है, बिडिंग पाइपलाइन को लेकर जो कमेंट्री भी उन्होंने दी है अपनी Q1 में, उसी को लेकर आने वाली तिमाहियों में क्या क्या तैयारियां हो रही हैं, इस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन झटपट हम बाजार की चाल पर एक नजर डाल लेते हैं, जहां पर हम देख रहे हैं 11वें दिन बाजार में तेजी का रुझान है। जो हमने ऑल टाइम हाई छूता हुआ देखा है, तो सेंसेक्स लगभग 82,200 और निफ्टी 25,175 के लेवल्स को छुआ, लेकिन वहां पर से नीचे अब थोड़ा सा आते हुए, लेकिन 100 अंकों की तेजी निफ्टी में अभी भी 25,152 के लेवल। और जहां तक सेंसेक्स की बात है, 82,164 आधे % की तेजी और 350 अंकों के पार की तेजी फिलहाल दिखाई दे रही है। बैंक निफ्टी में भी हम देख रहे हैं 130 अंकों से ज्यादा की तेजी और 51,200 के पार यहां पे कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा फाइनेंस शेयरों में आज के सत्र में जबरदस्त खरीदारी का आलम। बजाज फाइनेंस अभी भी 3% की पार की तेजी के साथ यहां पर कारोबार कर रहा है और चुनिंदा आईटी कंपनियों में भी खरीदारी हो रही है। आईटीसी, एचसीएल टेक जैसे कुछ काउंटर जहां पर हम देख रहे हैं लगभग 1.5 से 1.25% तक की तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। और डिफेंस में हालांकि आज के सत्र में कमजोरी है। भारत डिफेंस से कुछ काउंटर्स हैं जो लुढ़कते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्लियरली मार्केट ब्रेथ हालांकि अगर आप देखें तो अभी भी डिक्लाइंस की ओर है। 1749 डिक्लाइंस है और 751 एडवांसेस हमें फिलहाल अभी दिखाई दे रहे हैं। टॉप लूजर्स की सूची में ग्रासिम, एमएनएम, डॉक्टर रेड्डीज, एलटीआई माइंडट्री, अदानी एंटरप्राइजेज जैसे कुछ नाम है जो शामिल है और कमजोरी काफी सीमित है, हालांकि आधे से 1.5% के बीच में। लेकिन टॉप गेनर्स में अगर आप देखें तो यहां पर बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ब्रिटानिया, अपोलो हॉस्पिटल, एचयूएल, आईटीसी और एचसीएल टेक जैसे कुछ काउंटर्स हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि फिलहाल तेजी का आलम दिखाई दे रहा है। लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक चाल बाजार के इस घंटे यानी मिड डे मार्केट के लिहाज से कहां उभरती हुई दिखाई दे रही है और किस तरह का आलम है, किस तरह के स्टॉक्स में बात करते हैं। हमारे साथ अंश पिलवार हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। तो अंश, बाजार ने भले ही ऑल टाइम हाई छुआ है, लेकिन ब्रेथ थोड़ी सी कमजोर दिखाई दे रही है। उस माहौल में भी अगर बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर से हम शुरुआत करना चाहें तो शायद आईटी अभी तक। जी बिल्कुल, बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर के तौर पे आईटी इंडेक्स तो जरूर नजर आ रहा है, लेकिन सिर्फ 0.4% की तेजी के साथ ही ट्रेड कर रहा है। दरअसल आपने सही कहा, निफ्टी ने ऑल टाइम हाई तो टच कर लिया, लेकिन पूरे बाजार में थोड़ी सी सुस्ती नजर आ रही है। मिड कैप, स्मॉल कैप भी लाल निशान में ही है। लेकिन आईटी इंडेक्स की बात करें तो 4 सेशन से खरीदारी नजर आ रही है। आईटी इंडेक्स के अगर स्टॉक्स देखें तो स्टॉक्स में हमें एचसीएल टेक, एलएनटी टेक और टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स नजर आ रहे हैं, जिनमें कुछ 1-1.5% की ही तेजी नजर आ रही है। एलएनटी टेक का अगर चार्ट देखें तो इस महीने में स्टॉक ने 10% का अपमूव ऑलरेडी दे चुका है